ईस्टर्न एयरलाइंस 401 को घोस्ट फ्लाइट यानी कि भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में प्लेन्स के साथ कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट 401 के साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया था। 2000 फीट की ऊंचाई पर पायलट्स प्लेन को ऑटो पायलट मोड में करके प्लेन की रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं चला कि कब प्लेन नीचे आ गया और इस हादसे में कुछ ही पलों में एक ही बार में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कहा जाता है कि ईस्टर्न एयरलाइन के फ्लाइट 401 में मौजूद फ्लाइट इंजीनियर की आत्मा आज भी आसमान में उड़ते हुए कई फ्लाइट्स में मौजूद है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने उस आत्मा को अनुभव किया है, लेकिन आखिर फ्लाइट 401 के साथ सच में हुआ क्या था और कैसे उस फ्लाइट में मरे लोगों के भूतों ने 180 लोगों की जान बचाई थी। ये कहानी बहुत ज्यादा रहस्यमयी और ट्विस्ट से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 के दिन, जब ईस्टर्न एयरलाइन का फ्लाइट 401 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है। प्लेन के कैप्टन 55 साल के अनुभवी पायलट बॉब लॉफ्ट थे, जिनके पास लगभग 3.5 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इसी फ्लाइट में फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस रैपो भी होते हैं। शुरुआत के 2 घंटे फ्लाइट बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है। फ्लाइट लगभग फ्लोरिडा पहुंच ही चुका था और लैंडिंग का टाइम आ चुका था। लैंडिंग से पहले कैप्टन ने प्लेन के फ्रंट व्हील यानी कि लैंडिंग गियर को खोलने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग गियर के इंडक्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके 2 ही मतलब हो सकते थे। पहला तो ये लैंडिंग गियर खुल चुका है, लेकिन लैंडिंग गियर के इंडिकेटर में कोई दिक्कत आ चुकी है, और दूसरी संभावना ये हो सकती थी कि लैंडिंग इंडिकेटर बिल्कुल सही सलामत है और लैंडिंग गियर सच में नहीं खुला है। अगर इस हाल में प्लेन को नीचे उतारा जाता तो एक्सीडेंट की बहुत ज्यादा संभावना थी। हालात को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन बॉब लॉफ्ट ने अपनी नजदीकी ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और वहां से उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो फ्लाइट को 2000 फीट ऊंचाई पर ले जाएं और उसके बाद फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर डालकर ये पता करने की कोशिश करें कि आखिर प्लेन में क्या दिक्कत है। उन्होंने ऑर्डर्स को फॉलो किया और वो फ्लाइट 2000 फीट की ऊंचाई पर ले गए। इसके बाद प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालने के बाद प्लेन के कैप्टन बॉब लॉफ्ट और इंजीनियर डोनाल्ड रेपो ने प्लेन को चेक करना शुरू किया। प्लेन बेशक ऑटो पायलट मोड पर था, लेकिन पता नहीं चला कि कब प्लेन नीचे आ गया और प्लेन का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 101 लोग मारे गए। जब प्लेन नीचे टकराया तो उस वक्त उसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर थी और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना खतरनाक रहा होगा। क्रैश इतना खतरनाक था कि प्लेन के चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। फ्लाइट के दोनों कैप्टन और इंजीनियर भी इस हादसे में मारे गए। कहा जाता है कि आज भी न्यूयॉर्क से मियामी जाने वाले कई फ्लाइट्स में फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस रैपो की आत्मा भटक रही है। कई लोगों ने उनकी आत्मा को अनुभव भी किया है। शायद आप अभी यही सोच रहे होंगे कि आखिर भूत ने कहां किसकी जान बचाई। मैंने बोला था ना कि इस कहानी में बहुत ट्विस्ट भरे हुए हैं। कैसे उस फ्लाइट में मरे लोगों के भूत ने 180 लोगों की जान बचाई थी, चलिए जानते हैं। इसी दुर्घटना के कुछ समय बाद एक और ईस्टर्न एयरलाइंस का फ्लाइट ट्राइस्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है। 180 यात्रियों से भरे इस फ्लाइट में लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच्चाई है। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के कुछ समय बाद ही एयर होस्टेस फेरी मैरी वेदर अपनी सीट से उठती हैं और फूड स्टोर की तरफ जाती हैं। लेकिन जैसे ही मैरी ने खाना गर्म करने के लिए ओवन को बंद किया, उसे ओवन के पीछे लगे शीशे में एक बहुत ही डरावना चेहरा नजर आया। उस प्रेत की डरावनी आंखें भी इधर उधर हिल रही थी। मैरी इतनी ज्यादा डर गई कि वो चीखना तो चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। मैरी डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए डर के मारे उसने अपनी आंखें ही बंद कर लीं। जब उसने वापस अपनी आंखें खोली तो वहां सभी चीजें नॉर्मल थी। ओवन का शीशा बिल्कुल नॉर्मल था और वहां से वो चेहरा भी गायब हो गया था। मैरी को लगा कि शायद ये उसे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही मैरी ने एक बार फिर अपना हाथ ओवन की तरफ बढ़ाया तो फिर वही चेहरा ओवन के पीछे वाले शीशे में नजर आने लगा। लेकिन इस बार उस चेहरे के आंख के बजाय उसके होंठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भूत मैरी को कुछ बताना चाहता हो। इस बार मैरी वहां से सीधे भागते हुए सीधे फ्लाइट इंजीनियर के कैबिन में पहुंच जाती है। जब वहां पहुंचती है तो उसका शरीर डर के मारे कपकपा रहा होता है। फ्लाइट इंजीनियर पूछता है कि मैरी, तुम यहाँ क्या हुआ, क्या कोई समस्या है? मैरी अपने साथ हुई पूरी घटना फ्लाइट इंजीनियर को बताती है, लेकिन उसे मैरी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जिसके बाद वो खुद मैरी के साथ फूड स्टोर की छानबीन करने जाता है।
जब वो दोनों ओवेन की तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक बार फिर वही चेहरा उनके सामने आ जाता है। इस बार तो वो चेहरा बोल भी रहा था। उस चेहरे ने बोलना शुरू किया कि इस फ्लाइट में कुछ ही समय में आग लगने वाली है, जल्द से जल्द फ्लाइट को नीचे उतारो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते ही वो चेहरा अचानक से गायब हो गया। वो चेहरा किसका था और वो क्यों ऐसे चेतावनी देकर गया, मैरी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर को देखते ही पता चल गया कि वो चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस रैपो का था। उन्हें चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड रैपो का भूत था। फ्लाइट इंजीनियर ने यह बात सभी क्रू मेंबर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद फ्लाइट के इंजन में कुछ दिक्कत आने लगी। कैप्टन ने फ्लाइट इंजीनियर की सलाह पर प्लेन वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। न्यूयॉर्क में प्लेन को सेफली लैंड कराया गया। इसके बाद प्लेन के सभी पार्ट्स को चेक किया गया और रिपेयरिंग पूरी होने के बाद और फ्लाइट को टेस्ट करने के लिए उड़ाया गया। लेकिन जहां फ्लाइट हवा में उड़ी, उसका बायां इंजन हवा में ही बम की तरफ ब्लास्ट हो गया। ये देखकर सब सन्न रह गए। सब यही सोच रहे थे कि अगर वो प्लेन में बैठे होते तो आज उनका क्या होता। इतिहास में घटी इस अजीब घटना को द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और सुपर फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।